आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं का है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है। किस सत्र में? सत्र 2022-23। चलिए, इसका हम कौन सा पाठ देखेंगे? पाठ अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या दिया है? भिन्न एवं दशमलव। अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में क्या दिया है? भिन्न एवं दशमलव। इसका प्रश्न 1 देखते हैं। दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। ये जो बक्से दिए हैं इसके कितने भाग छायांकित करना है हमको? 3/5 भाग। अब 3/5 भाग छायांकित करने के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। वर्गों का भाग 3/5। वर्गों की संख्या कितनी है? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। तो वर्गों का 3/5 भाग यानी कि 3/5 गुणित 15। अब 5 का भाग अपने 15 में कितने बार गया? 3 बार। और 3 का 3 में गुणा कीजिए। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 का 9। तो कितने भाग आ गए? वर्गों का 3/5 भाग कितना होगा? 9। तो यहाँ कितने भाग छायांकित होंगे? 9 भाग। ये देखिए यहाँ पे छायांकित भाग कितने कर देंगे आप? यहाँ पे 9 भागों को इस प्रकार से आप छायांकित कर सकते हैं। ये हमने आप छायांकित करके बताएं। 3/5 के कितने भागों को छायांकित करेंगे हम? 9 भागों को। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? भिन्न रूप में भी लिखिए। चलिए देखते हैं। ये भाग दिया हुआ है, छायांकित भाग 1 दिया हुआ है और 3 खाली हैं। इसमें भी छायांकित भाग 1 दिया है और 3 भाग खाली हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कितने कुल भाग हैं? 4 भाग है। कितने भाग छायांकित हैं? 1 भाग। तो इसको क्या लिख देंगे? 1/4। इसको भी क्या लिख देंगे? 1/4। और इनको क्या करेंगे हम? बराबर क्या हो जाएगा? इसके ये 2 भाग, इसका 1 भाग और इसका 1 भाग मिला के यहाँ कितने भाग छायांकित हो गए? 2 भाग। और कुल भाग कितने हैं? 4। तो ये क्या हो गया? 2/4। इस प्रश्न की समझ के लिए आप अपनी गणित कक्षा 7 पृष्ठ क्रमांक 36 में देख सकते हैं। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे हम? बराबर 1/4 धन 1/4। अब क्या हो गया? 1/4 धन 1/4 तो कितना हो गया? 2 गुणित 1/4 हो गया। तो कितने 1/4 है? 2। तो 2 गुणित 1/4 2। तो 2 का 1 में गुणा किया 2/4। अर्थात 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के 2/4 भाग निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? चलिए इसका हल देखते हैं। चूंकि 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग कितना? 1/3। इसलिए 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग क्या हो जाएगा? 2 सही 1/5 गुणित 1/3। ये मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न बदल दिए। तो कैसे बदलेंगे? 5 दूनी 10। ये 5 का 2 में गुणा कीजिए। कितना हुआ? 10। और इस 1 को जोड़ दीजिए। कितना होगा? 11। तो 11/5 गुणित 1/3। 11 का 1 में गुणा किया तो 11 एकम 11 और 5 दिया 15 यानी 11/15 भाग। 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? तो 11/15 भाग पढ़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? पहले जो प्रश्न में दिया उसे लिख दिए। 4.2, 3.8 और 7.6। इन तीनों को हम जोड़ देंगे और जो कुल संख्या है उसका भाग दे देंगे। 4.2 धन 3.8 धन 7.6 और कुल संख्या कितनी? 1 2 3। तो 3 का भाग दे देंगे। अब जोड़ते हैं। 6 और 8 14। 14 में 2 जोड़े 16 की 6 हासिल का 1। 7 और 1 8। 8 में 3 जोड़ो कितना हो गया? 8 और 3 11। 11 और 4 15। 15.6 और 3 का भाग 15.6 में देते हैं। 3 5 15 फिर 3 दूनी 6। कितना आ गया? 5.2। तो इस प्रकार 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या हो गया? 5.2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 कौन बड़ा है? इसमें कह रहा है कौन बड़ा है, आपको बताना पड़ेगा। तो 6/7 का 1/2। अब इसको हम हल करते हैं। का अर्थ हुआ गुणा 2 से 6/7 गुणित 1/2। 2 से 3 6 कितने बार क्रॉस हो गया? 3 बार। तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7। 3/7 आ गया ये। फिर इस प्रकार 3/7 का 2/3 क्या होगा? तो 3/7 गुणित 2/3। 3 से 3 क्रॉस हुआ तो क्या बचा? 2/7। तो ये आ गया आपका 2/7। अब इसके हर समान है दोनों के। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7। तो अब अंश की जो संख्या बड़ी है वह बड़ी कहलाएगी। तो यहाँ 3/7 बड़ी है और 2/7 छोटी है। तो लिख दिया हमने यहाँ 3/7 बड़ी है किससे? 2/7 से। तो 3/7 किसका मान था? 6/7 का 1/2 क्या है? बड़ा है किससे? 3/7 का 2/3, क्योंकि 2/7 इसी का मान है। 3/7 का 2/3 का मान है 2/7। तो यह
इससे बड़ी होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए 5/8 और 1/11 का व्युत्क्रम। देखिए 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/5। ये कौन सी भिन्न बन जाएगी, विषम भिन्न। क्यों बनेगी, क्योंकि जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो कौन सी भिन्न होती है, विषम भिन्न। इसी प्रकार 1/11 का व्युत्क्रम 11/1, तो ये कौन सी भिन्न हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। कैसे, 11 पूर्ण संख्या है, 1 का भाग 11 दी तो क्या क्या 11, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 के पहले और दूसरे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे आपका में है, यहाँ पे आखिरी में पेट्रोल के बाद क्या है, में पढ़ेंगे, में कितनी दूरी तय की। चलिए चूँकि हम इसका हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, चूँकि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 43.2 किलोमीटर। इसलिए कितने, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो ये 43.2 गुणित 1 भागित 2.4। जब 43.2 में हम 2.4 का भाग देंगे तो दशमलव कैंसिल हो गया। कितने बार जाएगा, 24 का भाग 432 में 18 बार जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में भुजा की लंबाई का भाग दे देंगे। परिमाप कितना है 12.5 और भुजा की लंबाई कितनी 2.5, तो 12.5 दशमलव कैंसिल हुआ तो 125/25 आ जाएगा। 25 का भाग 125 में देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये क्या आ गई, 5 भुजाओं की संख्या। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो 5 भुजाएं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का हल यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, निम्न को ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने को कहा है, तो 3 गुणित 5 सही 1/5। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदले, 5 25 और 25 में 1 जोड़े 26/5, तो ये क्या आ गया, 3 गुणित 26/5। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 26 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया, 78/5, और 5 का भाग 78 में देंगे तो ये कौन से भिन्न में आ जाएगा, मिश्र भिन्न में, 15 सही 3/5। तो ये किसका आंसर हो गया, आपको पहले प्रश्न का आंसर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से देखिए, 36 गुणित 3/4, 4 का भाग 36 में कितने बार जाएगा, 9 बार। 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो क्या बचा 9 गुणित 3, और 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3 27। इस प्रकार ये सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 के दोनों प्रश्न यहाँ आपको हल करके बताया हमने। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 आता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया हुआ है देखते हैं इसे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पढ़ान लिखा है, इसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब इसमें अ नंबर, ब नंबर, स नंबर दिया है। अब देखिए अ नंबर में कह रहा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले क्या लिख देंगे, कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। अब अ नंबर क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो हम लिख देंगे अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वालों की संख्या। टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 40 है। 40 है, 40 में 1/5 भाग क्या पढ़ना चाह रहा है, अंग्रेजी, तो 40 का 1/5 कर देंगे। ये 40 का 1/5 हो गया। अब 5 का भाग 40 में कितने बार गया, 5 8 40, तो 8। ये क्या आ गया, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो गई, 8। उसके बाद गणित पढ़ना पसंद करने वालों की संख्या, तो क्या करेंगे, 2/5 भाग, यानी कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो 40 गुणित 2/5, 5 का भाग 40 में 8 बार गया, और 8 का 2 में गुणा किया कितना आ गया, 16। यानी गणित पढ़ना पसंद कर रहे हैं कितने छात्र, 16। और अंग्रेजी एवं गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो अंग्रेजी पढ़ने वाले 8 हो गए, गणित पढ़ने वाले 16 हो गए, टोटल कितने हो गए, 24। अब विज्ञान पसंद नहीं करने वाले, तो कुल जो विद्यार्थी उनमें से जो गणित पढ़ना पसंद कर रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या को घटा दीजिए, तो आपको विज्ञान पसंद करने वालों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो देखिए 40 में से 24 घटा तो कितना आ गया, 16। तो विज्ञान पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 16। इस प्रकार से आपके स नंबर, ब नंबर, अ नंबर के प्रश्नों को हमने हल करके आपको बताए। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए।
ये अध्याय 2 था। अध्याय 2 के यदि प्रश्न आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।